हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो आपके पर्सन है गाइस वो ऐसे हैं, इनको इमोशंस के साथ खेलना होता है। खुद तो ये अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और ऐसा है कि किसी एक के साथ ये बंद कर रह जाएंगे, ऐसे भी नहीं है। इनको ऐसा इनका नेचर ही रहा है कि अगर ये आपके साथ रिश्ते में आए हैं तो आपसे बेहतर की तलाश इनको रहेगी। थर्ड पार्टी के साथ भी ये रहे हैं तो ये आपकी तरफ बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है। अब थर्ड पार्टी हो सकता है इनके कोई रोमांटिक पार्टनर हैं या इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके साथ रिश्ते में रहते हुए भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़े हैं। तो ये इंसान ऐसे ही हैं, जो आपके पर्सन हैं वो ऐसे ही हैं कि एक से उनका पेट नहीं भरता, ऐसा कह दीजिए। कुछ दिन तक तो ये प्यार देकर दिखाएंगे, कुछ दिन तक तो इनका ऐसा है कि सब सही चलेगा, और कुछ दिन बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान में बदलाव आ रहा है, ये इग्नोर कर रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं। क्योंकि उनको ये रहता है कि आपसे अगर कोई अच्छा मिल गया है तो फिर ये उसकी तरफ भागने लगते हैं। इनको लगता है फिर वही सही है, आपका साथ ना भी रहे तो भी सब ठीक रहेगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये सोच कर क्या है, फिर वो नए इंसान की तरफ भागने लगते हैं। कुछ दिन में उससे मन भर गया तो फिर किसी नया की तलाश कर लिए। ये इसी टाइप के हैं, ये किसी एक के साथ बंद कर रह जाएं ऐसे नहीं हैं। और ये ऐसे इंसान है गाइस, या आप चाहे इनके लिए कितना भी कर लो, कितना भी इनको खुश रखने की कोशिश करो, कितना भी इनके लिए आप करो, इनको ऐसा है कि गिफ्ट्स दो, इनको जो पसंद है वो काम करो, कुछ भी करो, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि ये खुश होने वाले नहीं हैं, इनको कम ही लगता है। और बहुत ज़्यादा इनमें एटीट्यूड भी है। तो इनको क्या लगता है कि आपकी कह दीजिए आपको इनकी ज़रूरत है, इसलिए आप इनको खुश कर रहे हो, इनके लिए इतना कुछ करते हो। इनको आपकी क्या ज़रूरत, ये इनके दिमाग में बात रही है। और ऐसा है कि ये इंसान को यही लगता था कि आप इनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो भी नहीं, चाहे ये जो भी करें अपनी लाइफ में, चाहे कितने लोगों को भी साथ ये रिश्ते में आ जाएं, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसलिए आपकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत भी रहे हैं। और वैसे ही वो थर्ड पार्टी के साथ भी किए हैं, उनके साथ भी ये लॉयल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनके साथ लॉयल होते तो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते, और आपके साथ लॉयल होते तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। और आप दोनों के अलावा भी इन्होंने कई लोगों को ऐसा कि ट्राई किया है। इनको लगा कि आप लोगों से बेहतर भी कोई और इनको मिल सकता है, क्योंकि ये तो ऐसे हैं कि इनको ऑप्शंस की कमी है नहीं। तो ये किसी एक के साथ बंद कर क्यों रहे, एंजॉय करना है लाइफ में, ये इनके दिमाग में हमेशा से बात रही है। और इनका ऐसा भी है गाइस कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप जो भी करते हैं वो कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा ये आपके लिए करते हैं, उससे ज़्यादा ये आपको प्यार देते हैं, उससे ज़्यादा आपको खुश रखते हैं। ऐसी इनकी सोच है, जबकि ये कुछ भी नहीं करते हैं। करना पड़ता है आपको ही, किसी भी तरह इस रिश्ते को आपको ही संभालना है, सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। ये तो ऐसे हैं कि मनमौजी इंसान है, जब मन किया आपको टाइम दे दिया, जब मन किया आपको छोड़कर चले गए, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ये अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। और ये ऐसे हैं कि खुद खुश रहें तो ठीक, वो अच्छा, और अगर आपको खुश देख लेंगे या थर्ड पार्टी खुश रहती है इनके बिना, तो ये ऐसे हैं कि इनको बुरा लगता है, ये चिढ़ने लगते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। और इनका ऐसा भी है गाइस कि ये अपने हिसाब से इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इनको आपको भी खुश रखना है, आपको भी प्यार देना है। ये सब इनको इनकी सोच में नहीं रहता। इनको ये लगता है कि आप कितना करते हो इनके लिए, और ये आप जितना भी करो इनको लगता है कि ये कम है, यही आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। जबकि अपनी तरफ से कभी सोचते ही नहीं कि आपको भी खुश रखना है, आपको भी प्यार देना है, ये आपके साथ रिश्ते में आए हैं, लेकिन इनका ध्यान इन सब में नहीं होता। और ऐसे हैं गाइस कि ये आपकी इज्जत भी नहीं करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो मर्ज़ी आपको बोल दिया, जो मर्ज़ी आपको कह दिया, जैसा मन पड़ा वैसा आपके साथ व्यवहार कर दिया। ये कभी नहीं सोचते कि आप भी इंसान हो, आपको भी बुरा लगता है। और अपनी लाइफ में तो ऐसा है गाइस कि इंसान दोस्तों को समय दे रहे हैं, परिवार को समय दे रहे हैं और खुश रह रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको अकेला छोड़ रखा है, आपकी तरफ ध्यान देने के लिए इनके पास समय नहीं होता, आपके लिए इनके पास समय नहीं है, और दूसरों के लिए इनके पास पूरा पूरा समय है।
और आप अभी ऐसी जगह पे हैं गाइस जहाँ पर आप अपना दुख किसी से नहीं बोल पा रहे, अपनी परेशानी किसी को नहीं बता सकते, अकेले आप ऐसा है कि परेशान रह रहे हैं, रोते हैं, डिप्रेस दिखाई देते हैं, किसी भी तरह सब कुछ सही हो जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, पर इस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं है। इनको ये नहीं लगता कि इनको आपकी तरफ भी ध्यान देना होगा, ये तो बिल्कुल आपसे अलग ही हो गए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं गाइस जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके वर्क की बात हो, लेकिन आपको रिजल्ट वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। क्योंकि गाइस ऐसा है कि आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव दिखाई देते हैं, चाहे वो आपके पर्सन हो या और भी कोई लोग हों, जिनकी वजह से आप ऐसा है कि अपनी लाइफ में ना परेशान रहते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि जो आपकी खुशी नहीं देख सकते, आपके आसपास ही नेगेटिविटी दिखाई देती है। वो लोग ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, जो आपका भला नहीं चाहते। ऐसे लोगों के बीच आप घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जो चाहते हैं आपको मिल नहीं पाता है। और इस रिश्ते में भी वही है, या तो ऐसा भी है गाइस कि कुछ लोग थे जिनकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं, कुछ लोगों की ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपके पर्सन को उन लोगों ने भड़काया भी है, या फिर यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह भी कुछ दिखाई देता है, कुछ स्पेल वगैरह, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और या फिर ये भी है कि लोगों की नज़र लगी है आपके रिश्ते को, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक ही सब कुछ ख़राब होने लगा। आपके पर्सन ऐसा है कि उनका ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ से हट गया और वो अपनी लाइफ में ही मस्त हो गए, आपकी तरफ देखना ही नहीं है, आपके बारे में सोचना ही नहीं है, आपका हाल जानना ही नहीं है। ऐसा तो यहाँ पर ऐसा है कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, लेकिन लोगों की नज़र भी लगी है और इस वजह से इस रिश्ते में परेशानी आई और आप दोनों को अलग होना पड़ा है। और अभी आपके पर्सन जिनके भी साथ हैं गाइस, वो आपके पर्सन की चालाकियाँ समझ रहे हैं, चाहे ये उनके फ्रेंड हों, उनके फैमिली मेम्बर हों, या कोई थर्ड पार्टी हो, जो भी यहाँ पर हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। वो इनकी चालाकियों को समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन कैसे इंसान हैं। वो बस अपनी खुशी देखते हैं, कुछ समय का साथ देंगे, फिर उसके बाद अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं, फिर इनको कोई मतलब ही नहीं होता। और फिर ये ऐसे इंसान हैं जिनका एक से पेट नहीं भरता, इनको ऑप्शंस जो इनके पास हैं सबको ये ट्राई करना चाहते हैं। तो ऐसा टाइप का इनका नेचर है, जितना भी अच्छा इंसान मिल जाए उससे भी बेहतर की तलाश इनको रहती है। तो ये इंसान किसी एक के साथ रहने वाले नहीं हैं। तो जो भी लोग इनके साथ अभी हैं वो समझ पा रहे हैं इनकी चालाकी को, कि अपने मतलब तक साथ रहते हैं, और जब इनका मतलब ख़त्म हो जाता है तो ये साथ छोड़ देते हैं। और वही इन्होंने आपके साथ भी किया। तो अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो कुछ भी उस इंसान ने आपके साथ किया, अब वही उनके साथ होता हुआ नज़र आता है। जिस तरह वो आपको हर्ट करके गए हैं, आपको धोखा देकर गए हैं, आपको दुख दिया है उन्होंने, वही सब उनकी तरफ आता हुआ नज़र आता है। अपना कर्मा ये इंसान फेस करेंगे, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और जो भी लोग अभी उनके साथ हैं वो भी उनका साथ छोड़ेंगे, ये भी यहाँ पर है। ज़्यादा दिनों तक इनको उन लोगों के साथ अभी जैसे ये इंजॉय कर रहे हैं, तो इनके साथ वो लोग ज़्यादा दिनों तक रहने वाले नहीं हैं, और वो लोग भी इनका साथ छोड़ेंगे। इन्होंने आपका साथ छोड़ा था वैसा ही इनके साथ भी होगा। और यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान अब वही समय झेलेगा जो आपने झेला, जब आप तकलीफ़ में रहे, दर्द में रहे। अभी तो आपने बहुत कुछ अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन पहले तो आपने बहुत दर्द सहा इनकी वजह से। ये आपको छोड़कर अचानक ही चले गए थे और आप बहुत परेशान रहे, और ये तो अपनी लाइफ में पहले से ही मस्त रहे। और अभी भी इनके साथ ऐसा है कि कुछ लोगों के पर्सन के साथ सब कुछ सही चल रहा है, थर्ड पार्टी में वो हैं तो वहाँ पर भी वो खुश हैं। लेकिन आने वाले टाइम में उनके साथ भी यही होगा, कि क्योंकि उनको भी उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। जो उन्होंने आपके साथ किया वो सब कुछ उनको भी झेलना पड़ेगा। और कुछ के पर्सन तो अभी भी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, थर्ड पार्टी उनको दुख दे रही है, तो कुछ के पर्सन तो अभी भी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और ऐसा भी है गाइस कि ये जितनी भी कोशिश कर लें थर्ड पार्टी को रोकने की, क्योंकि इनको पता है कि ये तो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, तो इस रिश्ते को ऐसे कैसे छोड़ दें, ये भी समझते हैं। तो ये चाहे जितनी भी कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी को रोकने की, लेकिन वो इनके साथ रहने को तैयार नहीं होगी। ये रिश्ता इनका ख़राब होता हुआ नज़र आता है, और अभी भी इनके रिश्ते में समस्या चल रही है। और कुछ के पर्सन के साथ जो अभी थर्ड पार्टी
के साथ हैं और अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनको दुख दे रही है, उनका साथ छोड़ने की वो ऐसा है कि बात वो भी करती है कि वो उनके साथ अब नहीं रह सकती, ऐसा थर्ड पार्टी भी उनसे कहती है। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन का वही हाल है जो आपका था। अब वो थर्ड पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी अब इनकी नहीं सुनती। और साथ अगर रहते भी हैं तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वहाँ पर झगड़े होते हैं, दोनों के बीच ऐसा है कि तनाव दिखाई देता है और दोनों ही एक दूसरे को समझने को भी तैयार नहीं है, ऐसा भी चल रहा है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो भी कुछ उन्होंने समेट कर रखा था, जो कुछ उन्होंने आज तक हासिल किया, जो मुकाम उन्होंने पाया, अब ऐसा है कि जो कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है वो सब कुछ उनके हाथ से निकलता हुआ उन्हें नज़र आता है। और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी से कोई धोखा भी मिला है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से भी ये इंसान टूटे हुए दिखाई देते हैं, बहुत दर्द में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि थर्ड पार्टी कुछ भी गलत उनके साथ कर सकती है, क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। और ऐसा है कि अब ऐसा है कि आपके पर्सन का भरोसा थर्ड पार्टी से उठ चुका है, लेकिन फिर भी वो उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उनके साथ नहीं रहे तो कहाँ जाए, वो उनको किसी भी तरह। और फिर यहाँ पर सोसाइटी का, फैमिली का भी डर है, जिसकी वजह से भी वो थर्ड पार्टी को रोक रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा है कि आपके पर्सन से दूर जाना चाहती है, आपके पर्सन का अब वो साथ देना नहीं चाहती, ऐसा भी है कुछ के रिश्ते में। और कुछ के रिश्ते में ये है कि आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, वो उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। तो आपके पर्सन का तो अभी यही हाल है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश दिखाई नहीं देते। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी उन्हें छोड़ना चाहती है, कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। और कुछ के पर्सन का भी ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ उनका सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके यहाँ भी रिश्ते में समस्या है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा ना थोड़ा उनके साथ भी समस्या है। लेकिन वो दोनों ही लोगों को खुश रहकर दिखाते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते कि इनके रिश्ते में क्या समस्या है। तो जो कुछ भी चल रहा है, किसी भी तरह आपके पर्सन को उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। जो दुख आपको दिया है वो दुख उनको थर्ड पार्टी देगी और उनको सब कुछ सहना पड़ेगा। और किसी भी तरह उनको ऐसा है कि फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। वो ज़्यादा दिनों तक ये सब झेल भी नहीं पाएंगे और ये बात उनको भी समझ में आएगी कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तभी उनकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। ये बात वो समझ पाएंगे और कुछ के पर्सन तो समझ भी गए हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब हुई है, इसकी वजह से उनको थर्ड पार्टी जो है वो गलत इंसान मिल गई, ये वो समझ पा रहे हैं। तो जो भी होगा इस आपके पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ेंगे फ्यूचर में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि अभी तुरंत सब सही हो जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये इंसान अपना कर्मा कंप्लीट नहीं करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, ये वहाँ से नहीं निकल सकते। इनको लेसन मिलना है और इस वजह से ये इंसान किसी भी तरह, चाहे हंस के रहें चाहे रो के रहें, इनको थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ेगा जब तक इनका कर्मा कंप्लीट नहीं होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।